इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रही है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला तो टीम इंडिया के हित में नहीं रहा, लेकिन टीम इंडिया कमबैक करने के लिए मैदान में उतरी है दूसरे टेस्ट के मुकाबले में जो वाइजैक में खेला जा रहा है। और आपको बताया तो इस दूसरे टेस्ट शुरू होने से पहले यानी कल आया था ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा बयान इस इंग्लैंड इंडिया की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। बिल्कुल, और ऐसे में टेस्ट के मुकाबलों में सबसे ज्यादा अगर किसी को मिस करा जा रहा है तो वो ऋषभ पंत खुद है, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज में भी संजय मांजरेकर ने कहा था कि ऋषभ पंत एक इकलौते बैट्समैन थे जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई टेस्ट क्रिकेट में, जिनके रिकॉर्ड्स भी बहुत बढ़िया है, तो उनको बहुत मिस कर रही है टीम इंडिया। और फिर जब आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलना है तो पहले टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, इंडियन बैटिंग बहुत ज्यादा वीक नजर आई, और ऐसे में तब भी ऋषभ पंत का नाम सबसे आगे आ गया, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू टेस्ट तो ऋषभ पंत वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है। जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, उनकी जो अप्रोच रहती है, थोड़ा अग्रेसिव बैटिंग कह लीजिए, फिर वो टिकना भी जानते हैं, तो वो जो बैलेंस है ऋषभ पंत का, वो टेस्ट में टीम इंडिया जरूर मिस करी होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में उतनी कुछ खास परफॉर्मेंसेस टीम इंडिया के बैटिंग लाइनअप ने दिखाया भी नहीं, और हमने देखा है कि बैटिंग टीम इंडिया की स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा कर रही है। अब आप पहला मुकाबला उठा लीजिए, 230 वाज अ चेजेबल टारगेट आई फील, लेकिन टीम इंडिया जब आपके पास डेप्थ भी थी बैटिंग की, जडेजा केएल राहुल सब थे, दूसरे मैच में तो वे रूल्ड आउट हो गए, लेकिन जब आपके पास वो सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करी थी, फिर वो खिलाड़ी भी नहीं चल पाए, और हमने देखा फिर वो कोलैप्स टाइप बैटिंग जो टीम इंडिया ने दिखाई, और 230 भी नहीं बना पाई टीम इंडिया, तो वेरी मच डिसअपॉइंटिंग। ऐसे में सबसे पहले प्रबल दावेदार जिनका नाम दिमाग में आता है वो ऋषभ पंत है, और ऐसे में ऋषभ पंत का खुद एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। नजरें डालते हैं ऋषभ पंत के इस बयान पर। इंग्लैंड जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेलता है उसका आनंद लीजिए, मुझे ऐसे ही खेलने की आदत है। रोहित भाई हमेशा मजाक करते हैं और कहते हैं कि हमें रिच बॉल बनाने की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि आप इसे खेलने की कला जानते हैं लेकिन दूसरों को खेलने की शैली सीखने की ज़रूरत है। ऋषभ पंत ने यह बयान दिया इंग्लैंड सीरीज से रिलेटेड, जहां उन्होंने तारीफ करी कि इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है देखने में भी। और साथ में जो रोहित की उन्होंने एक बात करी, जो किस्सा शेयर किया कि रोहित हमेशा कहते हैं कि हमें रिच बॉल बनाने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने बैसबॉल से रिलेटेड किया कि जिस तरह इंग्लैंड अपना बैसबॉल खेलती है वैसे ही हमें ऋषभ पंत के लिए एक रिच बॉल खेलने की रिच बॉल बनाने की ज़रूरत है, कि जिससे कि ऋषभ पंत हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं अपना अटैकिंग अप्रोच रखते हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन उनका हमें देखने को मिलता है। और आई गेस उसी अप्रोच को कहीं ना कहीं इस समय इंडियन टीम में मिस किया जा रहा है कि ऋषभ पंत अगर होते तो वो कभी शायद खलती ना, मिडिल ऑर्डर की जो समस्या है वो चीज कभी हमें खलती ना। और उन्होंने यही बात करी कि जिस तरह ऋषभ पंत खेलते हैं वैसे ही सेम जो अप्रोच है वो बाकी खिलाड़ियों को भी इसे सीखनी चाहिए और वैसे ही अपनानी चाहिए। बिल्कुल, और ऋषभ पंत होते तो मेरे को लग रहा है बहुत सारी दिक्कतें वहां पे टीम इंडिया की सॉल्व हो जाती। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मिल जाता है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जो आपको T20 वर्ल्ड कप में चाहिए वो आपको मिल जाता, और फिर एक मैच विनिंग खिलाड़ी आपको मिल जाता। बट इंजरी के चलते ऋषभ पंत अभी तो अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली बहुत कुछ उन्होंने भी मिस कर दिया और टीम इंडिया ने भी उनको बहुत ज्यादा मिस करा है। अगर वो होते तो क्या पता इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला मुकाबला था उसका रिजल्ट कुछ और होता। और ऐसे में ऋषभ पंत ने इंग्लैंड की तारीफ भी करी कि उनका जो स्टाइल है क्रिकेट खेलने का, स्पेशली टेस्ट खेलने का, वो बहुत कमाल है। इंग्लैंड आती है उनसे पहले उनकी न्यूज आ जाती है, एक वर्ड आ जाता है जहां भी वो खेलने जाते हैं, और वो है बैसबॉल। टीम इंडिया में भी वो आ गया था, और फिर वो अग्रेसिव अप्रोच इंग्लैंड की दिखी भी, और उस अग्रेसिव अप्रोच के चलते ही इंग्लैंड ने पहला मुकाबला अपने नाम भी करा। ऋषभ पंत उस रेफरेंस में भी कह रहे थे कि एशेज में जो इंग्लैंड ने मुकाबला खेला वो आखिरी वाला, स्पेशली कहीं ना कहीं वो सीरीज टाई करना बहुत बड़ी बात थी। जिस हिसाब से टफ कंपटीशन चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया अपना बेस्ट दे रही थी, इंग्लैंड भी अपना बेस्ट दे रही थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां पे भी हार कर नहीं आई इंग्लैंड की टीम, टाई कर आई है। खासकर तब जब इंग्लैंड की टीम पहले 2 टेस्ट के मुकाबले हार चुकी थी, उसके बाद एक जीती, एक मुकाबला रद्द भी हुआ, लेकिन फिर आखिरी मुकाबला जीत कर कहीं ना कहीं वो सीरीज में टाई कर लिया, जहां पे एक टाइम पे लगा था कि शायद से बहुत डोमिनेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम ये सीरीज जीत जाएगी और एशेज अपने नाम कर लेगी, लेकिन हालांकि रिटेन उन्होंने नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट हमने टाई करके गए। तो वो चीज की भी तारीफ करी ऋषभ पंत ने कि इंग्लैंड जिस तरह भी क्रिकेट खेलती है, एशेज की बात कर ले या अभी की बात कर ले, तो वो बहुत ज्यादा रोमांचक लगता है उनको देखने में, कि भले ही शुरुआत में उनकी स्टार्ट लो होगी लेकिन उसके बाद जिस तरह कमबैक करती है इंग्लैंड की टीम वो सबसे ज्यादा रोमांचक कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आई गेस उस चीज की बात करें, आई गेस ऋषभ पंत ने जो यहाँ पे रोहित को लेकर भी किस्सा बताया, यहाँ पे जो रोहित भी उनके लिए बोलते थे, तो आई गेस ये लेकर दिखाता है रोहित भी यहाँ पे मिस कर रहे हैं ऋषभ पंत को। आई गेस पूरी इंडियन टीम में ही यहाँ पे उनकी कमी खल रही है। हम सारे चाहते जरूर थे कि IPL में उनकी वापसी होगी, ऐसी खबरें आ रही है, सर में T20 वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आए, क्योंकि कुछ दिग्गजों ने कहा था कि अगर ऋषभ एक पैर पे भी अगर आ सकते हैं तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप में सीधे टीम में जगह दे दीजिए, क्योंकि
उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय टीम में। ऐसे में ऋषभ पंत को बहुत मिस कहीं ना कहीं करे कि T20 वर्ल्ड कप में तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन होपफुली टीम इंडिया ने इस साल काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो कभी ना कभी हमें यहाँ पे ऋषभ पंत की वापसी ज़रूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।